लो भैया, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मोदी जी के घर को खुदवाने की बात कर दी है। खोदने की बात क्यों कर दी है, और मैं आपको एक वीडियो दिखाने के लिए जा रहा हूं। अच्छा, ये इन्होंने ऐसा क्यों कहा है, किस वजह से कहा है, वो वजह आपके सामने। पहले 1 मिनट की आप वीडियो देखिए। उससे पहले ये कहना चाहता हूं मैं, वीडियो दिखाने से पहले बने रहना। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो फेसबुक पेज पर, तो सलमान रजा कादरी 2 के नाम से ये पेज होगा, और यूट्यूब पर देख रहे होगे तो SY Reaction 07 के नाम से ये चैनल होगा अपना। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको इंशाल्लाह रिएक्शन वीडियो मिलती रहेंगी। इस पर आपको अच्छे और सच्चे पैगाम मिलते रहेंगे, तो आप हमसे जुड़ जाइए। तो आइए पहले आपको 1 मिनट की ओवैसी साहब की वो वीडियो दिखाते हैं, जिसमें एंकर से, न्यूज एंकर से कह रहे हैं ऐसी बात है तो चलो पहले प्रधानमंत्री जी के घर को खोदिए ना। पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद में मैं इसी वीडियो के अंदर आपको कई सारी वीडियो दिखाने के लिए जा रहा हूँ। 2-3 वीडियो ओवैसी साहब की हैं और एक वीडियो संभल के जो सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क साहब, उन पर जो एक आरोप लग रहा है कि वो जो है मतलब भड़काऊ भाषण, उन्होंने संभल में दंगा भड़काने का काम किया है। तो उनका एक बयान हम आपको सुनवाएंगे मेरे अजीज, जाना मत। इस वीडियो को आप हर हिंदुस्तानी तक शेयर कर देना, ताकि लोगों को भी पता चलना चाहिए कि क्या चल रहा है, क्या हक है, क्या ना हक है। तो पहले देखिए ओवैसी साहब ने एंकर से क्या कहा। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि जो किताब में शारदा ने लिखा ट्रेडिशन की बुनियाद पर, कहां है प्रूफ, कहां है बताइए, कहां है प्रूफ? ट्रेडिशन से पता चलेगा, यानी जो भी, क्यों सर्वे से पता चलेगा, क्यों सर्वे होगा? मैं जाकर कल अर्जी डाल दूंगा, प्रधानमंत्री के घर में नीचे मस्जिद थी, क्या करेंगे आप? खुदाई का ऑर्डर दे देंगे मुझे? मैं कल जाके बोलूंगा कि पार्लियामेंट के नीचे कुछ और था, आप खुदाई का ऑर्डर दे देंगे मुझे? मजाक है क्या? देश चलाना कोई मजाक है? कल मैं जाके बोलूंगा कि भाई वहां पर कोई मुसलमान जाके बोलेगा नहीं, ये जो जगह किसी इबादत गाह की नहीं है, मेरी है। कहां आप लेकर जाना चाहते हैं देश को? ये इस तरह से आप, कोई भी कुछ लिख देगा, बेवकूफ पागल बातें कोई लिख देगा। ट्रेडिशन क्या ट्रेडिशन है? कुछ सुना आपने, कुछ समझ गए आप कि ओवैसी साहब ने एंकर से क्या सवाल कर दिया कि कोई भी आकर कह देगा यहाँ मेरा कुछ मसला था तो खुदवाओ, इसे खुदवाना शुरू कर दोगे? ऐसा नहीं होने का है। अब दूसरी वीडियो वो देखिए जो संभल में आग लगवाने का लोग काम कर रहे हैं, नफरती लोग कुछ कह रहे हैं कि संभल के सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क साहब ने भड़काऊ भाषण दिया है। कहाँ दिया है? कोई क्लिप दिखाओ उनकी भड़काऊ में। ओवैसी साहब ने एंकर की बोलती बंद कर दी। देखिए आप इस वीडियो को और देखिए। ले लिया, गलत तरीके से विरोध किया, विरोध का तरीका कुछ और हो सकता था, हिंसा नहीं करनी चाहिए थी, क्या आपको लगता है? सुनिए आप क्या कहा ओवैसी साहब ने। देखिए, मेरा मानना यह है कि आप वहां के सांसद की बात कर रहे हैं, उन्होंने कौन सा भाषण दिया, आप प्ले करिए, चलिए मैं भी सुनना चाह रहा हूं। जी जो भड़काऊ हो वो बताइए, विजुअल बताइए कि वहां का सांसद खड़े होकर लोगों को उकसा रहा है। सांसद है तो बोलेगा ना कि भाई ये गलत हो रहा है। आपके गलत फैसले को, गलत बोलने को आप भड़काऊ भाषण बोलेंगे? मैं उस पार्टी को मानता नहीं, उस पार्टी से आते हैं, मगर सच्चाई तो यही है ना। मीडिया को चाहिए कि अगर पुलिस आपको लिखकर दे रही है तो आप वो भाषण बता दीजिए, कौन सा भाषण था जो वहां के सांसद करते हुए दिखिए ना ओवैसी साहब, भीड़ पर क्या बोलेंगे आप? अरे भीड़ क्यों जमा हुई? वहां के मस्जिद के अध्यक्ष कह रहे हैं कि जब पानी, हाउस के पानी को छोड़ दिया गया तो पूरी संभल में अफवाह फैल गई कि मस्जिद में खुदाई हो रही है, तब भीड़ जमा हुई। लोगों को बार बार कहा जा रहा था कि आप चले जाइए। उसके बाद वहां पर जो मौजूदा ऑफिसर्स हैं, लोग कह रहे हैं कि बजाय लाठीचार्ज के, बजाय रबर बुलेट्स के और बजाय पैर पे मारने के, सीनों पर गोलियां चलाई गई। अल्लाहू अकबर। जी मेरे अजीजों, कुछ समझे आप? और अभी जाना मत। अभी जो कह रहे हैं ना कि संभल के जो सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क साहब हैं, उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण दिया है। चलिए उनका एक भाषण भी सुन लेते हैं, उनका बयान सुन लेते हैं कि जिस दिन सर्वे हुआ था उस दिन उन्होंने क्या कहा था। सुनिए बयान को, ध्यान से सुनना। बल्कि ऐतिहासिक जामा मस्जिद है और ये कोई अब की नहीं है, ये कई सौ साल पुरानी मस्जिद है। और जो कोर्ट का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, जो वर्शिप एक्ट के तहत 1991 के अंदर ये आदेश दिया गया था कि जो भी धार्मिक स्थल, चाहे 1947 से जिस जगह भी हैं इससे, वो अपनी जगह पे कायम रहेंगे, उनके अंदर कोई किसी प्रकार की छेड़खानी या कोई विवाद नहीं उत्पन्न होगा। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग इस प्रदेश और देश में ऐसे हैं
जो देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, और हम उनके ख़िलाफ़ हैं। हम नहीं चाहते कि इस देश का कोई माहौल ख़राब है। हम चाहते हैं कि सब लोग मिल कर के रहें और देश की तरक्की के लिए आगे कदम उठाएं। लेकिन जो बाहर के लोगों ने आकर के यहाँ पर एक रिट दायर करी और उसमें सर्वे का वो किया, अब न्यायालय ने आदेश भी दिया, लेकिन इसके बावजूद हमें आपत्ति इस बात की थी कि कोर्ट ने 7 दिन का वो दिया था, जबकि दूसरे उसको हमें नोटिस दे करके हमसे जवाब नहीं मांगा गया कमेटी से। जबकि कमेटी से जवाब मांगते उसके बाद आदेश देते तो सही था। और ये हमारा ये भी अधिकार है कि कोर्ट के आदेश से हम लोग संतुष्ट हैं या हम कोर्ट के आदेश के विरोध में हैं। कोर्ट के आदेश से हम संतुष्ट नहीं होते तो इस वजह से हम हायर कोर्ट के अंदर हमें जाने का हमारा अधिकार है। और खैर, लेकिन इसके बावजूद भी विदिन 7 डेज़ का आदेश था कि रिपोर्ट देनी थी कमीशन को, लेकिन एकदम से इतनी तेज़ी के साथ कोई अर्जेंट और इमरजेंसी नहीं थी, उसके बावजूद भी कमीशन आया और डीएम, एसपी और इनके पुलिस प्रशासन के साथ में आया। लेकिन यहाँ के मुसलमानों ने और सब लोगों ने मिलकर कर, जनप्रतिनिधि हो, मुसलमान हो, सब ने मिलकर करके ये चीज़ साबित की कि हमें कोर्ट के मामले में हम कोई विरोध नहीं कर रहे और हम माहौल संभल का बहुत अच्छा रखना चाहते हैं। और इस वजह से मस्जिद हज़ारों लाखों की तादाद में यहाँ पर जैसे जैसे पता चला मुसलमान इकट्ठे होना चाहते थे, लेकिन फिर भी लोगों की गुजारिश पे यहाँ पे लोग नहीं। व्हाट्सएप की कुछ कटिंग वीडियो होती हैं जो सामने आती हैं मेरे अजीज़ों, बीच में से कट गई, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ज़ियाउर रहमान साहब ने जो ये बयान दिया है, सुन लिया आपने? ज़ियाउर रहमान साहब के इस बयान पर कोई भड़काऊ भाषण आपको लगा कि उन्होंने जनता को उकसाया हो या ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, होशियार हो जाओ, घरों से निकलो, शस्त्र निकालो, ऐसे ऐसे बयान आते रहते हैं यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर लोग डालते रहते हैं, उनके खिलाफ कभी कुछ नहीं होता। और जो इंसान शांति बनाए रखने की जो बात कर रहे हैं, इनको कह दिया गया गोदी मीडिया ने कि भड़काऊ भाषण दिया है ज़ियाउर रहमान साहब ने। इनके खिलाफ FIR भी हुई है, मैंने सुना है। चलिए, बहरहाल आप सब जानते हैं, जहां ओवैसी साहब ने कहा है कि अगर मैं कहने लगूं कि प्रधानमंत्री जी के घर के नीचे मस्जिद है तो क्या आप खुदवाएंगे? उसको परमिशन देंगे मुझे खुदवाने की? नहीं देंगे भाई। पहले सबूत पेश करो कि यहाँ कुछ ऐसा मामला था। सबूत कोई पेश नहीं है, सर्वे करो, डायरेक्ट सर्वे करके खुदाई चालू करवा दो, कुछ निकले या ना निकले। और कोर्ट का ये 1991 में मतलब ये फैसला आया था कि 1947 के बाद में जो धार्मिक स्थल जिस जगह पर है, जहाँ पर जो मस्जिद मंदिर हैं, उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, वो उसी जगह पर रहेंगे। फिर भी छेड़खानी हो रही है, हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करने की कोशिशें की जा रही हैं। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। मेरे अजीज़ों, अगर यहाँ तक रुके रहे हो तो वीडियो को 2-4 जगह ज़रूर शेयर कर देना और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है अमन और सुकून के लिए दुआ करना। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और सुकून अता फरमाए। या अल्लाह फ़लस्तीन और गज़ा के मज़लूम मुसलमानों की मौला गैब से मदद फरमा, मौला गैब से मदद फरमा। पूरी दुनिया के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा मौला। जहाँ जहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है मौला, तो उनकी गैब से मदद फरमा। बिलखुसूस हमारे वतन अजीज़ हिंदुस्तान में अमन, शांति, सुकून अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली नई रिएक्शन वीडियो में कोई नए अच्छे पैगाम के साथ में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।